वेलकम टू निराला एडू पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे कि एक वाक्य में अगर दो क्रियाएं हैं जिसमें एक घटना पहले घटित होती है और दूसरे घटना जस्ट बाद घटित होती है, तो उसका अनुवाद कैसे करें। जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो यहाँ पे रोगी जो है ना, रोगी का मरने का काम पहले हुआ है और बाद में डॉक्टर आए, तो इसका मतलब पहले ट्रांसलेट किसको करेंगे हम लोग, रोगी मर चुका था, तो इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में और उसके बाद बनाएंगे डॉक्टर आए उसके बाद में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 5 वाक्यों को देखेंगे और उसका अनुवाद करेंगे। ओके, तो कैसे बनाएंगे, देखिए हम लोग किताब पढ़ चुके थे, ये पहले घटना हुआ है, तो बनाएंगे इसको क्या, वी हैड रीड द बुक। अब इसको बनाएंगे सिंपल पास्ट टेंस में, सब्जेक्ट प्लस V2, बिफोर द टीचर केम। दूसरा वाक्य है डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। देखिए यहां पे रोगी मर चुका था, तो पहले रोगी का मरने का बनाएंगे, तो किसमें बनाएंगे, इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे इसका। तो कैसे बनाएंगे इसका, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है क्या चीज, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 अब प्लस ऑब्जेक्ट, इसको इसमें बना देंगे। और देखिए डॉक्टर के आने से पहले, तो से पहले के बारे में इसका तक नहीं जानते हम लोग, क्या होता है बिफोर, तो बिफोर लगाएंगे। और डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर का आना क्या हुआ, दूसरा घटना है, तो द डॉक्टर केम। क्यों, क्योंकि इसको बनाएंगे सिंपल पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस, इसको इसमें बनावेंगे। तो सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए हम लोगों का तैयार हो चुका है कि कौन कौन टेंस है और उसको कैसे अनुवाद करेंगे। सबसे पहला इसमें है रोगी का मरना, ये पास्ट परफेक्ट टेंस की घटना है, और इसका अनुवाद करने के लिए हम लोग इसके स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3। और दूसरा नंबर है घटना डॉक्टर के आने की घटना, इसको हम लोग बनाएंगे सिंपल पास्ट टेंस में, और इसको बनाने के लिए उपयोग करेंगे सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कह रहा है इसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, कौन मर चुके थे, तो द पेशेंट, द पेशेंट। अब देखिए इसके बाद क्या लगाना है, हैड, तो हैड लगा दीजिए, द पेशेंट हैड V3, तो मरना का होता है डाई, डाई का V3 होता है डाइड, डाइड हो गया। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है तो छोड़ देंगे। अब लिखना है क्या, इसको बिफोर, मतलब पहले इसको कर लिए तब इसको करेंगे, तो फिर इसको करेंगे, तो बिफोर लगाएंगे, बिफोर। और डॉक्टर का आना, तो इसमें देखिए इसको सिंपल पास्ट में बनाएंगे, तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, कौन आया, डॉक्टर, तो डॉक्टर। और देखो आना, तो आना क्या होता है, केम, V2। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं था, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं था, तो छोड़ दिए। बहुत ही सिंपल है। पूछिए सवाल, पहले कौन काम हुआ था, बच्चों का सोना, तब पिताजी आए ना, तो बच्चे सो चुके थे, तो बच्चे सो चुके थे, ये पहले घटना घटित हुई, इसे बनाएंगे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में। किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर यही होता है, देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो लगाइए इसमें, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, बच्चे, तो बनाएंगे द। और एक बात और है, इसमें मैजिकल क्या है कि जो इधर है इसको इधर बनाते हैं, और जो लेफ्ट है उसको राइट में बनाते हैं, बिफोर, पहले के लिए बिफोर लगा देते हैं। बहुत आसान है, बस इधर का देखिए। पहले इंग्लिश से क्या करती है कि जो पहले घटना घटित हुई है उसको पहले रखो, और जो बाद में घटित हुई उसको बाद में रखो। हिंदी हम लोग को बोलते हैं ऐसे, पिताजी के आने से पहले बच्चे सो चुके थे, परंतु अंग्रेजी बोलेंगे तो सबसे पहले इसको लाएंगे। तो क्या बनेगा इसमें, सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है ना, तो सब्जेक्ट क्या है इस वाक्य में, सब्जेक्ट क्या है, तो बच्चे, तो बच्चे का होता है द चिल्ड्रेन। इसके बाद लिखना हैड, तो हैड लिख दिए, हैड। आज सो चुके थे, देखिए सोना होता है क्रिया, तो उसका होता है स्लीप, इसका V3 होता है स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, तो हो गया V3 क्या, स्लेप्ट। और उसके बाद क्या करा, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट छोड़ दिए।
अब क्या लगाना है, पहले का अंग्रेजी लिखना है तो क्या लिखेंगे, बिफोर। अब लिखना है सब्जेक्ट। देखिए पिताजी का आना, पिताजी आए, तो इसका सिंपल पास्ट टेंस है, और सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर देखिए यह होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, पिताजी, तो क्या बनेगा, द फादर। और उसका देखिए V2 लिखना है, तो आना का होता है कम, तो कम का V2 क्या होता है, केम, कम केम, तो केम बन गया। द चिल्ड्रेन हैड स्लेप्ट बिफोर द फादर केम। द नहीं लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि द फादर का मीनिंग नहीं होता है, क्योंकि ये फादर के पहले द, मदर, फादर इस सब के पहले द नहीं लगाना चाहिए। तो क्या बन गया, द चिल्ड्रेन हैड स्लेप्ट बिफोर फादर केम। और वाक्य देखिए, जैसे मालिक के आने से पहले नौकर बर्तन धो चुका था। देखिए मालिक के आने से पहले नौकर बर्तन धो चुका था। देखिए घबराना नहीं है, यहां पे कुछ शब्द है जो इसको समझना है हमको। मालिक का अंग्रेजी चाहिए, मालिक का होता है मास्टर, नौकर का सर्वेंट होता है, बर्तन का वेसल होता है, और धोना का वाश होता है। वेरी सिंपल, इतना वर्ड तो आपको आना चाहिए, क्योंकि आप ट्रांसलेशन सीखने आ रहे हैं, वो भी एक्सक्लूसिव, जिसमें थोड़ा इसको कहा जाता है थोड़ा सा लॉन्ग टाइप का ट्रांसलेशन है। तो इसको बनाने के लिए शब्द पे पकड़ होनी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि शब्द जो है ना किसी भी भाषा के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पे वर्ड पे फोकस करना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले चलते हैं, हम लोग बात करते हैं इसमें कि इसमें कौन घटना पहले घटित हुआ। पहले मालिक आ गया कि पहले नौकर बर्तन साफ कर दिया। तो सिंपल सा जवाब इसका आता है कि नहीं, नौकर बर्तन धो चुका था, पहले ये घटना हो गया, अब तब मालिक आया। अच्छी बात है, पिटाई नहीं लगेगी। तो यहां पे बात आती है इसका ट्रांसलेशन करने का, कैसे करें। तो ये है नौकर बर्तन धो चुका था, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस, मतलब पास्ट में, भूतकाल में यह काम समाप्त हो चुका था। तो ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर यही है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो वेरी सिंपल है, तो इस पे इसको रखना है। तो इसमें बात करेंगे सब्जेक्ट चुनने की। तो सब्जेक्ट क्या है, कौन बर्तन धो चुका था, तो नौकर बर्तन धो चुका था, नौकर सब्जेक्ट है। तो यहां पे नौकर का क्या होता है अंग्रेजी, द सर्वेंट। तो क्या बनेगा, द सर्वेंट। अब बना लेना है, तो उसके बाद देखिए क्या करना है, हैड स्ट्रक्चर में ही है, तो यहां क्या लिखेंगे, हैड, द सर्वेंट हैड। इसके बाद V3 लिखना है, तो क्या कर चुका था, काम क्या हुआ था, तो बर्तन धोना। बर्तन धोना का क्या होता है, वॉश, WASH। और इसका V3 लिखना है, तो V3 क्या होगा, वॉश्ड। नल का पानी नहीं पीना, बंद करो, नल का पानी नहीं पीना, खराबी नहीं करता है, कल का पानी चला के पियो, चलिए पियो। तो यहां पे क्या करना है, बर्तन धोना का क्या होता है, वॉश। तो वॉश का यहां पे लिखना है V3। तो वॉश का V3 होता है वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड, मतलब कि ईडी जोड़ दो तो हो गया। तो द सर्वेंट हैड वॉश्ड हो गया। और बर्तन धो चुका था, तो ऑब्जेक्ट भी है यहां पे बर्तन। तो बर्तन का होता है वेसल। द सर्वेंट हैड वॉश्ड वेसल बन गया हम लोग का पहला पार्ट का अनुवाद कर चुके हैं हम लोग। नौकर बर्तन धो चुका था, द सर्वेंट हैड वॉश्ड द वेसल लगा दीजिए, खास बर्तन है तो द लगा दीजिए। क्या बन गया, द सर्वेंट हैड वॉश्ड द वेसल। अब यहां पे किसका अंग्रेजी लिखना है, पहले का अंग्रेजी। तो पहले का क्या होता है, बिफोर। काम खत्म, यहां तक का काम हम लोग का हो चुका है। यहां तक हम लोग ऐसे ट्रांसलेशन कर चुके हैं इधर से। अब हम लोग इसका ट्रांसलेशन करेंगे, किसका, मालिक का आना,
मालिक का आना है, तो कैसे बनाएंगे इसका? मालिक का आना है, क्या बनेगा? तो मालिक का अंग्रेजी क्या होता है? द मास्टर। और आना का क्या होता है? कम, तो उसका लगाना है V2, तो क्या हो जाएगा? केम बन गया। क्या बन गया? द सर्वेंट हैड वॉश्ड द वेसल बिफोर द मास्टर केम। इसको बोलने का प्रैक्टिस करेंगे। द सर्वेंट हैड वॉश्ड द वेसल बिफोर द मास्टर केम। वेरी इजी। इस तरह से हम लोग बहुत सारे वाक्यों को बना सकते हैं। जैसे और बनाएंगे, उसके खाने से पहले मैं खा चुका था। उसके खाने से पहले मैं खा चुका था। देखिए, खाना का कंपटीशन हो रहा है। उसके आने से पहले मैं खाना खा चुका था। मैं खाना खा चुका था। अब आप देखिए, इसको आप खुद बनाइए। मतलब आप पूछिए सवाल, पहले कौन काम हुआ था? पहले मैं खाया कि पहले वो खाया? तो पहले मैं खाया। जवाब आ रहा है? चलिए, ये आपका हो गया पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट है उसका खाना। चलिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। उसके आने से पहले नहीं, चलिए इसके हम लोग बना देते हैं उसके खाने से पहले। चले, उसके खाने से पहले ऐसा बनाते हैं। चलिए, क्लियर? यहां पे तो सबसे पहले आप इसको किसको बनाइएगा? इसका अनुवाद कीजिएगा। तो इसमें आप किस पे बनाए? देखिए, ये पास्ट परफेक्ट है। और आपको फिर से याद कराते हैं कि पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब इस वाला को इसके स्ट्रक्चर पे आपको बैठाना है और कुछ नहीं करना है। वेरी सिंपल। तो यहां पे सब्जेक्ट क्या है? मैं, तो मैं लिखेंगे। मैं का अंग्रेजी क्या होता है? आई। हेड तो स्ट्रक्चर में ही है, तो हेड लिखेंगे ही लिखेंगे, हेड। इट यहां पे लिखना है आपको V3 यानी वर्ब का तीसरा रूप। और यहां पे वर्ब क्या है? खाना। और खाना का होता है ईट, EAT, ईट। तो इसका V3 क्या होगा? ईट, एट, ईटेन। ईट, एट, ईटेन। तो ईटेन हो गया। तो क्या बनेगा? आई हैड ईटेन। क्या? खाना का क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्या है? यहां पे ऑब्जेक्ट लिखना है। तो क्या खा चुका था? तो ऑब्जेक्ट। तो यहां पे क्या है? खाना, ईटेन फूड। क्या बन गया? आई हैड ईटेन फूड। मैं खाना खा चुका था। अब इसका लिखना है हमको पहले का यहां पे लिख देंगे बिफोर। और लिखना है उसके खाने से पहले। तो उसका खाना क्या होगा? वो उसका मतलब क्या? उसका कोई लड़का होगा या तो लड़की होगी। तो मान लेंगे बिफोर, तो ही लगा देते हैं। चलिए, लड़का मान लेते हैं, ही। और उसका खाना का V2 लगाना। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस V2, क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस में है। आज कह सकते सब्जेक्ट प्लस V2। तो सब्जेक्ट क्या होगा? ही। अब V2 क्या होगा? ईट का। तो ईट, एट, ईटेन होता है। तो V2 क्या हो गया? एट, ATE बन गया। आई हैड ईटेन फूड। मैं खाना खा चुका था। बिफोर ही एट, उसके खाने से पहले। बन गया। इस तरह से हो सकता है। बहुत सारा वाक्य बना सकते हैं। आपको एक ट्रांसलेशन देते हैं, बना के लाइएगा। कमेंट बॉक्स में उसका ट्रांसलेट करके आप डालिएगा। जैसे मेरे गाने से पहले, चलिए मेरे गीत गाने से पहले, मेरे गीत गाने से पहले वह घर जा चुका था। इसका आप बनाएंगे और इसका ट्रांसलेट करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, ताकि हमको भी लगे कि आप सीख रहे हैं। और ऐसे वाक्यों को, बहुत सारा वाक्यों पे आप ढेर सारा प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आप जल्द ही सीख जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। नोट कीजिए इसको, जो नया है नोट कर लीजिए।